हेलो एवरीवन, मैं हूं भारती। वेलकम टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छी अच्छी स्टोरी जो है वो सुन रहे होंगे और मुझे बता रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में आप लोग के साथ पॉकेट एफएम की एक नॉवल का जो रिव्यू है वो शेयर करने वाली हूँ। बात की जाए इस नॉवल की, तो ये जो नॉवल है ये एक रोमांटिक नॉवल होने वाली है और इसके जो है वो ज़्यादा अभी चैप्टर्स नहीं है। और दूसरी तरफ ये कह लो कि कॉन्ट्रैक्ट मैरिज टाइप वाली मैरिज जो है इसमें दिखाई जाने वाली है। ठीक है, तो पहले मैं आप लोग को इसकी जो डिटेल्स है ना वो बताती हूँ, फिर हम डिटेल में स्टोरी के बारे में बात करेंगे। बाकी इसके जो लिंक्स वगैरह होंगे वो मिल जाएंगे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ये जो स्टोरी है उसका नाम है अ न्यू बिगनिंग ऑफ लव। ठीक है, इसकी जो रेटिंग है वो 4.3। और इसके जो ऑथर हैं वो है अभिषेक राजपूत। इसके जो अभी तक चैप्टर्स आए हैं वो है 25। इसके जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो है शिविका परमार और रणविजय सिंह राठौर। ठीक है, और बात कर लेते हैं हम थोड़ा सा इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। तो जो हमारी हीरोइन है वो एक चुलबुली और समझदार लड़की है जो अपनी पेरेंट्स के डेथ के बाद उनके अनाथ आश्रम को जो है वो संभालती है। ठीक है, और दूसरी तरफ हमारे हीरो जो कि राठौर एंटरप्राइजेस के इकलौते वारिस हैं और एक जाने माने बिजनेसमैन भी हैं। लेकिन उन्हें ना लड़कियों से थोड़ी सी नफरत है, वो उनसे दूरी बनाए रखना ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन किन्हीं वजह से जो है दोनों को कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करनी पड़ती है। क्या रीज़न थे क्यों इन दोनों ने जो है एक दूसरे से शादी की? क्या कोई ज़ोर ज़बरदस्ती वाला सीन था या फिर किसी ने जो है वो इन पर प्रेशर डाला? ठीक है, तो शिविका के लिए देखो सिर्फ अपने उस अनाथालय से बढ़कर कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो उनके पेरेंट्स की आखिरी निशानी है जिसे वो संभालती है। वहाँ पर बच्चे, बुजुर्ग, औरतें, मतलब क्या बोलते हैं, बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, तो उन सब का वो ध्यान रखती हैं और अपनी लाइफ में बस उनका एक ही मकसद है, वो है इन चीज़ों का ही ध्यान रखना। अपनी लाइफ में उन्होंने आगे कुछ इससे सोचा नहीं है, बस वही चाहती हैं इन सब लोगों को जो है वो एक फैमिली की कमी जो है वो पूरी कर सके जो उन्हें नहीं मिली। ठीक है, खुशियाँ दे सके। और जो हमारे हीरो हैं उनकी लाइफ में उनके दादाजी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। और ये कह लो कि मेन मकसद ही यही है शादी का। वो इनके दादाजी जो हैं वो चाहते हैं कि इससे शादी कर ले, लेकिन इनका भी देखो भाई ऐसा है कि इनको किसी लड़की ने धोखा दे दिया, तो इस वजह से जो है इनका विश्वास उठ चुका है लड़कियों से और इस वजह से जो है वो नफरत करने लग गए हैं। पर मुझे समझ में नहीं आता ये सबको एक आंख जो है वो क्यों आंकते हैं। ठीक है, क्योंकि सब लड़कियां एक जैसी थोड़ी ही ना होती हैं भाई, इन्हें कौन समझाए। लेकिन चलो कोई बात नहीं, समझ जाएंगे अभी हीरोइन से मिलने के बाद। तो क्या होता है कि इनके दादाजी जो हैं वो शिविका के नाम अपनी आधी प्रॉपर्टी कर देते हैं। ठीक है, और तो और मतलब क्या यार, मतलब ऐसे कैसे कर सकते हैं। अब वो किस तरीके से शिविका को जानते हैं, क्या उनका मतलब कनेक्शन है शिविका के साथ, वो तो अभी मुझे तो नहीं पता चला। वो इस वजह से क्योंकि मैंने इसके 15 प्लस चैप्टर्स जो हैं वो पढ़े हैं। मैंने अभी इसके सारे चैप्टर्स जितने भी आए हैं वो नहीं पढ़े हैं, इस वजह से मुझे नहीं पता। लेकिन काफ़ी हद तक जो इसमें चीज़ें हैं ना वो जहाँ तक अभी तक एपिसोड्स आए हैं वहाँ तक क्लियर हो चुकी हैं। लेकिन मैंने अभी थोड़ा टाइम की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, इस वजह से मैंने उसको पूरा नहीं पढ़ा है। लेकिन चीज़ें मैं अभी आप लोगों को बताती हूँ कि जो मुझे पता है वो तो डेफिनेटली मैं आप लोगों को बता ही सकती हूँ। ठीक है, तो कुछ इस तरीके के हैं। अब उसका क्या रीज़न है ये सब कुछ तो जानने के लिए आप लोग को नॉवल को खुद ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरी तरफ जब रणविजय को इन सब चीज़ों के बारे में पता चलता है तो बस भाई उनको तो बहुत गुस्सा आता है और वो ना चाहते हुए भी शिविका से जो है वो एक 6 महीने की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लेते हैं कि अगर भाई ठीक है हमारे भी चीज़ें ठीक रही तो हम आगे जो है वो इस शादी को निभाएंगे, लेकिन अदरवाइज हम जो है वो 6 महीने बाद डिवोर्स ले लेंगे। ठीक है, और उसमें एक रकम भी तय की जाती है कि इतने मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा और क्या बोलते हैं इस शादी को पब्लिकली अनाउंस नहीं करना। मतलब बहुत सारी इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं जिसे शिविका भी जो है वो मान लेती हैं। लेकिन उनकी लाइफ में जो है वो रिश्तों की बहुत अहमियत है और उन्होंने ये सोच लिया है कि भाई कोई बात नहीं, अगर 6 महीने बाद हमारी शादी टूट भी जाती है तो भी मैं इस शादी को जो है वो अपनी तरफ से निभाऊंगी हमेशा। ठीक है, तो अब आप लोग समझ ही गए कि किस तरीके के इनके कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप जो है वो होने वाला है। लेकिन इनकी लाइफ में इनके दुश्मनों की, बिजनेस राइवल्स की, प्लस पास्ट कनेक्शंस की कोई जो है वो कमी नहीं है। इसमें मिस्ट्री, सस्पेंस, एक्शन, रोमांस, थ्रिल सब कुछ आप लोग को देखने को मिलेगा, प्लस फैमिली ड्रामा तो है ही है। लेकिन उन सब चीज़ों से ऊपर एक चीज़ और है कि चलो रणविजय के पास एक सॉलिड रीज़न था इस शादी को करने का, प्रॉपर्टी। लेकिन दूसरी चीज, शिविका के क्या प्रॉब्लम थी, क्यों शिविका ने जो है वो इस शादी के लिए हाँ की, और क्या वो इस वसीयत के बारे में जानती थी जो रणविजय के दादाजी के लिए लिखी थी? नहीं, वो इसके बारे में नहीं जानती थी। उनके दादाजी अभी भी हैं। ठीक है, ऐसी बात नहीं है कहीं आप लोग सोचो कि भाई वो लिख के चले गए वसीयत, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। तो रणविजय ने उन्हें वसीयत के बारे में तो कुछ नहीं बताया।
लेकिन फिर भी उनका क्या रीज़न था वो अगर आप लोगों को जानना है तो आप लोगों को खुद ही पढ़ना पड़ेगा, इससे ज़्यादा तो मैं आप लोगों को नहीं बताने वाली, क्योंकि ये तो एक ये कह लो ना कि मेन पॉइंट ही है। अगर यही आप लोगों को पता चल गया तो फिर पढ़ने का मतलब क्या है। और दूसरी चीज़, इनके जो पास्ट कनेक्शंस हैं वो किस तरीके से एक दूसरे के सामने आते हैं, क्या कुछ ऐसा सीन है। और चीज़ें भी हैं लाइक कि जो हमारे हीरो की लाइफ में मतलब उनकी जो मतलब गर्लफ्रेंड थी पहले, वो उनकी एंट्री भी हो चुकी है कि भाई वो भी अब चाह रही है वापस से रणविजय की लाइफ में आना। तो क्या इतना आसान होने वाला है। और दूसरी तरफ शिविका के साथ क्या प्रॉब्लम्स है, क्या उनका भी कुछ ऐसा सीन है लाइक पास्ट वाला। देखो उनके साथ भी बहुत कुछ हुआ है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं हुआ है, लेकिन वो चीज़ें क्या हैं, वो किस तरीके से चीज़ें खुल के सामने आएंगी, ये सब अगर आप लोगों को जानना है, पढ़ना है कि उनके साथ क्या हुआ था, तो आप लोगों को ये नॉवल जो है वो पढ़नी पड़ेगी। बाकी इमोशंस की बात करूँ, मतलब अगर मैं किस किस को ये स्टोरी जो है वो रेकमेंड करूँगी, मैं हर किसी को ये स्टोरी जो है वो रेकमेंड करूँगी। हर कोई जाके जो है इसको पढ़ सकता है, क्योंकि इतना ज़्यादा भी नहीं है कि भाई आप लोग को बिल्कुल ही ना ही इतना ज़्यादा टॉर्चर है, नहीं, बहुत सिंपल बेसिक सी डिसेंट सी स्टोरी है। हर कोई जाके जो है स्टोरी को पढ़ सकता है। इससे ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं बोलूँगी, बस एक ही चीज़ बोलूँगी, वो ये कि स्टोरी को भी आप अदर स्टोरीज की तरह इमेजिनेशन तक ही रखना। बाकी अगर कुछ अच्छी चीज़ होती है तो डेफिनेटली आप लोग उसे पिक कर सकते हैं। बाकी मैं तो रेकमेंड सबको कर ही रही हूँ, वैसे तो अच्छी स्टोरी है, लेकिन काफ़ी सिंपल डिसेंट सी ही स्टोरी है। मुझे इसमें थोड़ा सा रॉयल लाइफस्टाइल की कमी लगी। अगर थोड़ा सा उसका जो है वो ऐड कर दिया जाता ना उस चीज़ को, तो स्टोरी और भी ज़्यादा जो है वो परफेक्ट हो जाती मेरे अकॉर्डिंग। बाकी चलो कोई बात नहीं, जिनको इन चीज़ों से कोई दिक्कत नहीं है वो जाके स्टोरी को डेफिनेटली जो है वो पढ़ सकते हैं। तो ये तो था मेरा ओपिनियन। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो और मेरा रिव्यू जो है स्टोरी को लेकर पसंद आया होगा। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं आपकी फेवरेट स्टोरी, नॉवल, बुक या फिर आपका मैं रिव्यू शेयर करूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जितनी जल्दी हो सकेगा मैं वीडियो लेकर हाजिर हो जाऊँगी। बाकी जब तक इस वीडियो आती है तब तक के लिए बाय और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।